Hello everyone, how are you? I hope you all are well. So, how was your vacation? I hope you enjoyed a lot. So, your vacation is finished and now back to the school. So, today we are going to learn a wonderful story of standard 4th in English. And name of the story is Nasruddin's aim. Nasruddin का निशाना. One more thing is बच्चों आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, समझना है और सुनना है, ठीक है। आगे वीडियो के अंदर मैंने कीवर्ड्स समझाए हैं, ठीक है। वो कीवर्ड्स आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। उसके बाद आपको वो अपनी इंग्लिश की नोटबुक के अंदर 5 टाइम्स लिखना है। क्लियर? लेट्स स्टार्ट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट एंड टर्न द पेज नंबर 44। बच्चों सबसे पहले आपको आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक ले लेनी है और उसमें पेज नंबर 44 ओपन करना है। नाउ आवर अनदर स्टेज इज कीवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स प्रॉपरली। बच्चों स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें कीवर्ड्स को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जिस वजह से हमें स्टोरी समझने में आसानी हो। लेट्स स्टार्ट। और फर्स्ट वर्ड इज चैटिंग। टॉक इन अ फ्रेंडली। चैटिंग का मतलब होता है फ्रेंडली तरीके से बात करना। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो उसे कहते हैं चैटिंग। और नेक्स्ट वर्ड इज आर्चरी, अ गेम। आर्चरी का मतलब होता है तीरंदाजी, है ना, आप पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंग, बोज, वायर और रोप। तो बच्चों आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है? धनुष, बो, है ना। धनुष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बो। और उसका जो वायर होता है, जो रस्सी होती है ना, आपको पिक्चर में दिख रही है, जिसे हम खींच के निशाना लगाते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टारगेट। टारगेट का मतलब होता है निशाना। नेक्स्ट वर्ड डिफेंडिंग। इट्स मीन्स प्रोटेक्ट और सेव। डिफेंडिंग का मतलब बचाना। नेक्स्ट वर्ड अमेजमेंट, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। एंड लास्ट वर्ड इज ट्रिम्फेंटली, जॉय एट अ विक्ट्री। ट्रिम्फेंटली ये जो वर्ड है वो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए आपको बार बार उसे रिपीट करना है। ट्रिम्फेंटली, ट्रिम्फेंटली, ओके। तो ट्रिम्फेंटली का मतलब होता है कि जब हम विजयी होके लौटते हैं और जो फीलिंग हमें आती है उसे कहते हैं ट्रिम्फेंटली। फॉर एग्जांपल कि आपने वॉलीबॉल में पार्टिसिपेट किया है आपकी टीम ने, ठीक है, और फाइनल में वॉलीबॉल की टीम आपकी जीत जाती है, ठीक है, तब जो फीलिंग आती है उसे कहते हैं ट्रिम्फेंटली। आई होप यू अंडरस्टूड द कीवर्ड्स वेल। सो बच्चों आपको ये सारे कीवर्ड्स अपनी इंग्लिश की नोटबुक में 5 टाइम लिखने हैं। Now let's open your textbook and turn the page number 44. अब हम ये स्टोरी को समझने जा रहे हैं। Please pay attention here. नसरुद्दीन्स एम। नसरुद्दीन का निशाना। One day नसरुद्दीन was chatting with his friend. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहे थे। He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक दिन अचानक से उन्होंने सबके सामने कहा कि आर्चरी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा निशाना कोई नहीं लगा सकता। I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! मैं धनुष को खींचता हूँ, निशाना लगाता हूँ और एरो को शूट करता हूँ। The arrow is sure to hit right on target. और जो एरो है वो 100% टारगेट पे जाके लगता है, मतलब सही निशाने पे लगता है। Hearing this, one of his friends immediately bought a bow
and some arrows. ये सुन के उनका एक दोस्त तुरंत ही एक धनुष और बाण लेके आता है. Giving them to Nasruddin, he said, "Here Nasruddin, take this bow and arrows." और उसका फ्रेंड जो होता है नसरुद्दीन का, उसे वो धनुष और बाण देता है और कहता है कि ये लो नसरुद्दीन, बाण और धनुष. Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." टारगेट पे निशाना लगाओ और टारगेट को शूट करो. प्लीज टर्न द पेज. नसरुद्दीन held the bow in his hand. नसरुद्दीन ने वो धनुष अपने हाथ में उठाया. Strung it, aimed at the target and shoot an arrow. धनुष को खींचा, निशाना लगाया और एरो को शूट किया. The arrow didn't hit the target. और एरो जो था वो सही निशाने पर लगा नहीं. Instead it fell down somewhere in the middle. और वो जो एरो था वो जो टारगेट है उसके वहाँ तक तो वो पहुँचा ही नहीं और बीच में ही गिर गया. हा 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 हा. His friends started laughing. और उनके फ्रेंड्स हंसने लगे. They said, उन्होंने कहा, "Hey नसरुद्दीन, is this your best aim?" कि नसरुद्दीन ये तुम्हारा निशाना है? Oh no, not at all, said नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने कहा, नहीं ये मेरा निशाना नहीं है. Defending himself, अपने आप को बचाते हुए नसरुद्दीन ने कहा, This was not my aim. ये मेरा निशाना नहीं है. It was आजाद्स aim. ये तो आजाद का निशाना था. I just show you how आजाद shoots an arrow. मैं तो सिर्फ आपको बता रहा था कि आजाद कैसे शूट करता है. Saying this, नसरुद्दीन pick up another arrow. ये कहते हुए नसरुद्दीन ने दूसरा एरो उठाया. Once again, he strung the bow, aimed at the target and shoot the arrow. फिर से एक बार उन्होंने धनुष को खींचा, निशाना लगाया और एरो को शूट किया. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. तो इस बार क्या हुआ कि जो फर्स्ट टाइम जो एरो बीच में गिरा था उससे थोड़ा आगे एरो जाके गिरता है. प्लीज टर्न द पेज. But it certainly didn't hit the target. Definitely वो सही निशाने पे लगा नहीं. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. और उन्होंने नसरुद्दीन को पूछा कि अच्छा तो तुम ऐसे निशाना लगाते हो. Of course not, argued Nasruddin. नसरुद्दीन ने कहा नहीं, even this aim was not mine. बल्कि ये जो निशाना था वो भी मेरा नहीं था. It was the chief guard's aim. ये तो मुख्य सैनिक का निशाना था. Now somebody remarked. इतने में किसी ने कहा, well, now who's next on the list? अच्छा तो बताओ अब की बार कौन है आपके लिस्ट में, अब की बार किसका निशाना आप लगाने वाले हो. Hearing this, all the friends burst out laughing. ये सुनते ही सारे फ्रेंड्स जोर जोर से हंसने लगे. नसरुद्दीन didn't say a word. नसरुद्दीन ने एक भी शब्द बोला नहीं. He quietly picked up one more arrow. और तुरंत ही जल्दी से नसरुद्दीन ने दूसरा एक एरो उठाया. And again, और एक बार फिर से. And this time नसरुद्दीन was really lucky. The arrow hit right on the target. और इस बार नसरुद्दीन बहुत ही लकी रहे, भाग्यशाली रहे कि उनका जो एरो था वो सही निशाने पे लगा. प्लीज टर्न द पेज. Everybody stared at Nasruddin. Their mouths agape in amazement. सारे जो उनके फ्रेंड्स थे वो नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे. किस तरह देखने लगे? आश्चर्यचकित होके नसरुद्दीन की तरफ देखने लगे. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim."
कोई भी एक शब्द बोले उससे पहले नसरुद्दीन ने विजयी होके कहा कि देखा आप सबने, ये था मेरा निशाना। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई होप यू एंजॉयड। तो बच्चों, नसरुद्दीन ने आपने देखा कि फर्स्ट जो उन्होंने निशाना लगाया तभी निशाना सही जगह पे लगता नहीं है, दूसरी बार जब वो निशाना लगाते हैं तब भी सही जगह पे नहीं लगता है, और तीसरी बार वो निशाना लगाते हैं तो एग्जैक्टली वो सही निशाने पर लगता है। तो बच्चों, बड़ी ही चतुराई से नसरुद्दीन ने ये सिचुएशन को हैंडल किया। ठीक है, इसीलिए नसरुद्दीन चतुराई के लिए जाने जाते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन।